नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। इससे पूर्व जैसे हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के, और चित्रकला विषय के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, यानी कि संयोजन के सिद्धांत। अब इन संयोजन के सिद्धांतों के बारे में हम जैसे इसके क्या 6 सिद्धांत थे। पहला था जैसे सहयोग या एकता या यूनिटी, दूसरा रहा सामंजस्य यानी हार्मनी, और तीसरा रहा है संतुलन बैलेंस, और चौथा रहा है प्रभाविता अथवा प्राबल्य यानी कि डोमिनेंस ऑफ एम्फेसिस। और अब पांचवा टॉपिक है, इसका जो पांचवा सिद्धांत है वह है प्रवाह, रिदम। अब इसको लय भी कहते हैं, ताल भी कहते हैं, इसको गति भी कह सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके मतलब कंपोजिशन के या इसके संयोजन के जो प्रिंसिपल्स हैं, तो उनके अंदर जो पांचवा प्रिंसिपल्स या पांचवा जो सिद्धांत है प्रवाह, रिदम, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रवाह के बारे में जैसे कहा गया है कि प्रवाह या रिदम अथवा गति और इसको लय, ये इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इसके बारे में कह सकते हैं कि इसको प्रवाह भी कहा जाता है, गति भी कह सकते हैं, और लय। तो एक पेंटिंग में, एक कंपोजिशन में प्रवाह का, इसका लय, गति का, इसका क्या महत्व है कि बिना पेंटिंग के अंदर मतलब जो तत्व हैं, इन तत्वों के द्वारा इसका जो प्रवाह, जो रिदम बना, चाहे वो कलर के द्वारा हो सकता है, रेखा के द्वारा भी हो सकता है, टेक्सचर के द्वारा भी हो सकता है। तो इन सब के बारे में हम, तो प्रवाह अथवा गति मानव जीवन का एक तरह से अभिन्न अंग है, और किसी भी पदार्थ या पदार्थ की उसकी जो चेतना है उसके गतिशील होने पर ही निर्भर करती है। यानी कि जैसे कोई भी चीज़ है, अगर उसके अंदर गति या मोमेंट नहीं है, एक लय नहीं है, तब तक उसके अंदर जीवंतता नज़र नहीं आती। तो इसी प्रकार से किसी भी पदार्थ की चेतना उसके गतिशील होने पर ही निर्भर करती है, और इसे पदार्थ में अंतर्निहित शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है कि यानी कि उसकी जो शक्ति है, उस जो पदार्थ है, जो वस्तु है, कि उसकी जो अंतर है, उसके अंतर में, उसके अंतर्निहित में क्या, किस तरह की शक्ति है, कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा उसके अंदर मूवमेंट है जो उसमें नज़र आता है, जो हमें लगता है। तो इसे कह सकते हैं कि जैसे प्रवाह अथवा गति मानव जीवन का एक तरह से अभिन्न अंग है, और किसी भी पदार्थ की चेतना उसकी गतिशील होने पर ही निर्भर करती है, और इसे पदार्थों में अंतर्निहित शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी कि गति के अवरुद्ध होने पर मनुष्य या पदार्थ दोनों ही प्राणहीन हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु है एक स्थिर रखी है, उसमें कोई गति नहीं है, तो वो शून्य है, मतलब एक तरह से नॉर्मल वो है, निष्प्राण इसको कह सकते हैं, प्राणहीन। ऐसे व्यक्ति जैसे मान लो का इंसान है, तो चलता रहता है, उसके अंदर मूवमेंट होता रहता है, एक्टिविटी चलता रहता है, तो वो उसकी एक तरह से गति है, उसकी लय है, उसकी चेतना है। तो इस प्रकार जैसे कह सकते हैं कि गति ही मानव की, गति ही जीवन है। गति के बिना जीवन के अंदर कुछ भी नहीं। गति होती है तो ही इसके अंदर एक्टिविटीज़ चलती रहती है। बिना गति का आदमी शून्य है, जैसे प्राणहीन हो जाते हैं। और एक नदी के प्रवाह और उसकी गतिशीलता में अथवा प्रवाह की यही शक्ति कला रचना प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी कि जैसे एक नदी के प्रवाह और उसकी जो गतिशीलता में ही उसका जीवन होता है। जो नदी है, अगर वो चलती रहती है तो उसके अंदर एक जीवंतता नदी नज़र आती है, किस तरह से, कितने वेग से वो बह रही है, किस फ्लो में बह रही है। उसी तरह का उसका हमें देखने वालों को एक आनंद, एक की उसकी अनुभूति होती है, और उसकी जो गतिशीलता है, वो गतिशीलता उसका जीवन है। अतः गति की शक्ति को इससे सरलतापूर्वक समझा जा सकता है कि गति अथवा प्रवाह की यह शक्ति कला रचना प्रक्रिया में भी एक तरह से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी कि हमारा जो कंपोजिशन पेंटिंग के अंदर भी गति का कितना स्थान है। बिना गति के यानी कि बिना उसके अंदर कोई लय या बिना उसके गति के, उसके अंदर प्रवाह के, उस पेंटिंग का एक तरह से मज़ा नहीं है। यानी कि तो वो खाली निष्प्राण लगेगी। तो कला जो इसकी जो गति जो की शक्ति जो है, इस तरह जो समझ लेते हैं गति अथवा प्रवाह की जो शक्ति है, और कला रचना प्रक्रिया में भी इसका जो मैंने बताया महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब विषय, साधन, शैली, रचना प्रक्रिया आदि में भिन्न भिन्न होने पर भी उन्हें गति युक्त करना प्रत्येक श्रेष्ठ कलाकृति का उद्देश्य होता है। यानी कि जैसे इसका जो मान लो कोई भी विषय है, टॉपिक कोई सा भी उसका, पेंटिंग का या कंपोजिशन का, और
उसका साधन कोई सा भी, उसके टेक्निक है, किस मीडियम में ले रहे हैं, चाहे शैली है, शैली किसी तरह की शैली है, कोई सी भी शैली है, तो यह रचना प्रक्रिया इत्यादि के भिन्न होने पर भी उनमें या उन्हें गतियुक्त करना या गतियुक्त करना प्रत्येक श्रेष्ठ कलाकृति का उद्देश्य होता है। अब चाहे माध्यम कोई सा भी हो, टेक्सचर के माध्यम से हो, कलर्स के माध्यम से हो, ये वाटर कलर हो, ऑयल कलर हो, जिस माध्यम से भी हम कर रहे हैं, या खाली लाइन से ही कर रहे हैं, पेंसिल से ही, तो पेंसिल से करेंगे तो उसके अंदर किस तरह से हमारी पेंसिल की जो लाइन है वो कितना, उस लाइन में कितना फोर्स है, कितनी उसके अंदर लय है, कितनी उसके अंदर गति नज़र आती है। तो कहने का मतलब ये कि चाहे कला के अंदर गति का, जैसे मानव जीवन में जिस तरह से गति का महत्व है, उतना ही गति का पेंटिंग या हमारे कला के अंदर भी महत्व है, और बिना गति के पेंटिंग शून्य लगती है। तो इसके कह सकते हैं कि जैसे कि साधन है, शैली, रचना, प्रक्रिया इत्यादि के भिन्न होने पर भी, यानी कि अलग अलग, चाहे कोई सी टेक्निक हो, कोई से साधन हो, कोई सी भी शैली हो, अगर उसके अंदर गति नहीं है तो बिना उसके कोई उसका महत्व नहीं है। इसलिए उन चीज़ों को, या जो भी पेंटिंग है, हमारा जो कंपोजिशन है, तो उसके अंदर गतियुक्त, चाहे वो कोई सी शैली, रचना, कोई प्रक्रिया हो, उसको गतियुक्त करना ही एक श्रेष्ठ कलाकृति का उद्देश्य होता है। और प्राचीन भारतीय साहित्य में चेतन व सजीव आकृतियों का अंकन चित्र में अनिवार्य माना गया है। ये ध्यान रखने बातें हैं कि जो हमारे प्राचीन साहित्य में भी इस चेतना के बारे में, जो अगर किसी चेतना, अगर चेतना नहीं है तो, और चेतना और सजीव जो आकृतियों का अंकन है वो ही चित्र में अनिवार्य माना गया है। यानी कि हमारे जो प्राचीन साहित्य है उसमें भी ये कहा गया है कि बिना चेतन और बिना सजीव आकृतियों का अंकन चित्र में नहीं होना चाहिए, ये अनिवार्य होना चाहिए कि इस तरह से जिसके अंदर चेतनता हो, सजीवता हो, आकृति है ना, उसी तरह का चित्र बनाना चाहिए। अब जैसे इसकी जो परिभाषा है चेतन, इसकी रिदम की या प्रवाह की या लय की या गति की, कि प्रवाह या गति से तात्पर्य है कि चित्र धरातल पर, यानी कि जो कंपोजिशन है या जो पेंटिंग है उसका जो स्पेस है, तो उसके बारे में कहा गया कि प्रवाह या गति से तात्पर्य है कि चित्र धरातल पर दृष्टि का अबाध रूप से गति युक्त होना, अर्थात दृष्टि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से विचरण करती है तथा नेत्रों को किसी प्रकार का कष्ट या उलझन नहीं होता है। यह प्रवाह चित्र के सभी तत्व, जो बताया था ना मैंने, कि यह प्रवाह चित्र के सभी तत्व, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत आदि मिलकर करते हैं, और इस प्रकार कलाकृति के संदर्भ में गति, रचना तत्वों की विशिष्ट एवं सुनियोजित स्थिति की द्योतक है। और ये सभी तत्व मिलकर अंतराल में एक निश्चित दृष्टिपथ का निर्माण करते हैं। जो दर्शक है, जो भी देखने वाला दर्शक है, कला रसिक है, तो दर्शक की दृष्टि का, जो उसकी दृष्टि है, वो निर्देशित दृष्टि पथ के अनुरूप गतियुक्त करते हैं, और यही स्थिति गति कहलाती है। लय, इसको जैसे लय बताया मैंने, लय भी कहते हैं, प्रवाह भी कहते हैं, निरंतरता भी कहते हैं, है ना, आदि को गति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जो भी कोई भी जो हमारा चीज़ है चित्र के लिए, कंपोजिशन के लिए कोई स्पेस है, तो उस स्पेस के अंदर जो ये हमारी जो चित्रकला के जो तत्व हैं, जैसे मैंने बताया था ना शुरुआत में भी, कि एक पेंटिंग का निर्माण करने के लिए इन तत्वों का होना आवश्यक है। इनके बिना ये साधन है और वो साध्य है, तो इनके बिना एक पेंटिंग का या चित्र का, कंपोजिशन का निर्माण नहीं हो सकता। अब इन चित्र तत्वों के द्वारा ही जो प्रिंसिपल का जो सिद्धांत है, तो उन सिद्धांतों के अनुरूप अगर जब हम यूज करते हैं सारी चीज़ों को, इन अपने जैसे टूल्स को, इनको, यानी कि जो चित्रकला जो तत्व हैं, रेखा है, रूप है, वर्ण है, तान है, पोत है, तो इनके द्वारा एक जो पेंटिंग है, जो कंपोजिशन है, उसके अंदर इन सब का क्या, किस तरह की, इन सब के द्वारा क्या उस पेंटिंग के अंदर गतिमानता है, किस तरह से लय है ना, किस तरह से इनका प्रवाह बना हुआ है, इन सभी तत्वों का, तभी जाके वो पेंटिंग या कंपोजिशन सुंदर प्रतीत होगा। तो इसकी जो परिभाषा दी गई है चित्र के अंदर रिदम की, यानी कि प्रवाह की, गति की, लय की, कि प्रवाह या गति से तात्पर्य है कि चित्र धरातल पर दृष्टि का अबाध रूप से, मतलब हमारी जो आंखें हैं, दृष्टि को चीज़ देखती है, तो अबाध रूप से गतियुक्त होना,
वो ये नहीं कि एक ही पेंटिंग में जैसे खाली हमारे एक ही जगह पे आंखें रुकी रहे, उस पूरे पेंटिंग में कंपोजिट में चारों तरफ हमारी आंखें घूमती रहे, इसको ही हम एक तरह से गति युक्त होना मानते हैं। अर्थात ये दृष्टि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक आसानी से विचरण करती रहे या करती है, तथा नेत्रों को किसी प्रकार का भी कष्ट या उलझन नहीं होता। यह प्रवाह चित्र के सभी तत्व जो मैंने बताया, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत आदि मिलकर करते हैं, और इस प्रकार कलाकृति के संदर्भ में गति, रचना तत्वों की विशिष्ट एवं सुनियोजित स्थिति की द्योतक है, और ये सभी तत्व मिलकर अंतराल में एक निश्चित दृष्टिपथ का निर्माण करते हैं, जो दर्शक की दृष्टि को निर्देशित दृष्टिपथ के अनुरूप गतियुक्त करते हैं, और यही स्थिति गति कहलाती है। लय, प्रवाह, जैसे मैंने बताया ना, इसको गति को, प्रवाह रिदम को लय भी कहते हैं, प्रवाह भी कहते हैं, गति भी कहते हैं, और निरंतरता आदि को गति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। रिक्त स्थान में गति नहीं होती है, जैसे मान लो खाली जो चीज़ है हमारी खाली स्पेस, उसमें कोई गति नहीं होती, परंतु जो ही हम उसमें कोई आकार बनाते हैं या कोई डॉट बनाते हैं तो हमारी दृष्टि वहीं ठहर जाती है, और अन्य आकार भी बना देते हैं या अन्य आकार भी बना देने से दृष्टि को गति प्रदान या गति प्राप्त होती है। यानी गति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए, और संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो कहने का मतलब ये कि जैसे अगर मान लो कोई भी हमारी स्पेस है, वह कैनवास है, चाहे वह कागज़ है, कपड़ा है, जो भी है, अब जब तक उसके ऊपर हम कोई चीज़ नहीं बनाएंगे, तो जैसे मान लो एक हमारे एक उस पर डॉट बना दिया, एक बिंदु बना दिया, तो उस बिंदु पे ऊपर हमारी आँख या हमारी जो नज़र है वहीं पे रुकी रहेगी, और वहीं पे उन्हीं बिंदुओं को आगे तक क्रम में और आगे तक इधर उधर चारों तरफ हम और बना देते हैं, तो हमारी आँखें अपने आप चारों तरफ घूमती हुई नजर आएगी। और ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को ही गति, प्रवाह, लय और निरंतरता चित्र के अंदर माना गया है। धन्यवाद। अब इससे हम आगे चर्चा करेंगे, इससे आगे वाले में, कि गति के बारे में और क्या है, एक चित्र के अंदर गति की क्या मतलब खास बात होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।